जाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है। पहले आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अब मैं आपके परिवार का एक हिस्सा ही हूं। जब से मैंने बॉर्डर की है, मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि जब मैंने पापा की फिल्म हकीकत देखी थी, वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी और मैं तब बहुत छोटा था। और जब एक्टर बना तब मैंने तय किया कि मैं भी पापा जैसी एक फिल्म करूंगा। जेपी दत्ता साहब के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोंगेवाला वाला सब्जेक्ट बनाएंगे, जो बहुत ही प्यारा है, जो आप सबके दिलों में बसा हुआ है। और जब भी मैं जहां भी जाता हूं, मुझे नहीं पता था कि हम इतने सारे यूथ को इतनी कॉन्फिडेंस देंगे, उनके लिए इस तरह का इमेज बनेंगे कि वो पिक्चर देखने के बाद फौज ज्वाइन करेंगे। और जब भी जहाँ भी जाता हूँ, कितने फौजी जब भी मिलते हैं मुझे यही कहते हैं कि हमने आपकी पिक्चर देखने के बाद तय किया कि हम भी फौज में जाएंगे। इसलिए मैं आप सबका आपके साथ हूँ और आपका परिवार ही हूँ। मैं ज़्यादा अभी कुछ और कह नहीं पाऊँगा क्योंकि थोड़ा दिमाग भी मेरा थोड़ा हिला हुआ है। पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि आवाज़ कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? लाहौर तक। और मेरे दिल में ख्वाहिश थी मैं कभी ना कभी एक आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनकर कोई किरदार निभाऊं, ओनली बिकॉज ऑफ सनी सर। सच में ये जज्बा, ये हिम्मत पूरे देश में आई थी उस वक्त जब हमने ये पिक्चर देखी थी कि हमारा देश कितना ताकतवर है। तो मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं कभी इस गाने का हिस्सा बनूंगा, कभी एक गाना बनेगा, कभी बॉर्डर 2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे इस मंच पे खड़े होके जब मैं देख रहा हूं हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स लगे हुए हैं। वैसे तो हमारा देश बहुत अमन और शांति और प्यार वाला देश है, बट बहुत जरूरी है कभी कभी बॉर्डर जैसे फिल्मों का आना, क्योंकि इससे हम देश के हमारे सारे जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, हम सबको बता दें कि हमारे देश में वो जुर्रत है, वो जज्बा है, वो हिम्मत है कि जब जब कोई हमारे धरती को आंख भी उठा के देखेगी तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसीलिए बॉर्डर 2 जैसी फिल्म बनना बहुत जरूरी है। हम एक ओर पे 1971 में एक दूसरे देश को अगर फ्रीडम दिला सकते हैं तो उसी वक्त हम अपने खुद के फ्रीडम के लिए लड़ भी सकते हैं। तो कभी ये सोचा नहीं था मैंने। एंड बस आप प्लीज जाके फिल्म देखे 23 जनवरी को। एंड एक डायलॉग है मेरा फिल्म में कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। सर्वदा शक्तिशाली। मेरे लिए जो ये मोमेंट है, ये जिंदगी में कुछ ऐसे ओकेशंस आते हैं जब इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है और कुछ नहीं कह पाता, सोच नहीं पाता, वर्ड्स फ्रेम नहीं कर पाते। ये गाना, ये फिल्म, ये टीम मेरे लिए बहुत ऑस्पिशियस टीम रही है। मैं अभी भी नहीं भूला। ये गाना हमने 30 साल पहले गाया था। 95 में मैंने ये गाना गाया था, 97 में फिल्म आई थी। और तब मुझे गाने मिलते थे लेकिन इतने इम्पोर्टेंट गाने नहीं मिलते थे। इस गाने ने मुझे पहली बार एक सीरियस सिंगर का खिताब दिया। लोगों का मुझ पर विश्वास हुआ इस गाने की वजह से। मुझे आज तक याद है कैसे मैं और रूप कुमार राठौर जी सीख रहे थे इस गाने को। अनुज जी अपने स्टाइल में आग लगा रहे थे, आग पूरी आग लगा रहे थे वो। तो वो आग लगा रहे थे उस समय और जावेद साहब बैठे हुए थे और जेपी दत्ता जी इतने प्यारे
जैसे ही इज अ टास्क मास्टर बट ही वाज वेरी काइंड टू मी। उन्होंने देखा कि लड़का छोटा है उम्र में और 21 का था मैं उस समय, तो दे वर ऑल वेरी इनकरेजिंग, लाइक यू नो रिस्पॉन्सिबल एल्डर्स, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट हाउ दिस सॉन्ग कंप्लीटली चेंज्ड माय लाइफ। कभी सोचा नहीं था कि 30 साल बाद इस गाने को दोबारा गाने का मौका मिलेगा, और ये फिल्म तो इतनी बड़ी बनी गई थी, लेकिन फिर से इस फिल्म को बनाया जाएगा। और सनी भाई के, बिकॉज इट्स हिज ब्लेसिंग, ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉर्डर। वो भी है यहाँ पे और मैं भी हूँ यहाँ पे, और निधि और आहान के पापा थे, इस बार आहान है, और वरुण और मेरे तो चल रहे हैं ना, मतलब मेरे हर गाने को आप पहले बिजुरिया की अभी ये कर रहे हैं। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू वरुण, एंड मेरे प्यारे छोटे भाई भूषण कुमार बहुत मेहनती आदमी है, बहुत जुटे हुए आदमी है, डेडिकेटेड प्रोड्यूसर हैं, अंदर से पूरा आर्टिस्ट हैं, कलाकार ही हैं अंदर से। आई एम सो हैप्पी दैट ये फिल्म को आप लोग ने इतने प्यार से दोबारा संजो के लोगों को भेंट कर रहे हैं, एंड नॉट आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम बट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म। मैं देखना भी चाहता हूँ कि आपने क्या किया है इस बार। सो वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉर्डर। थैंक यू सो मच सर। कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। बॉर्डर 1 का शुरुआत यही हुआ था जी, बिल्कुल। तो टू बी बैक हियर सनी सर के साथ, सोनू सर के साथ, निधि के साथ, भूषण सर के साथ, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। ये जो गाना है, जैसे आपने ही कहा था कि एक गाना ही नहीं है, एक इमोशन है Absolutely. और पूरे देश के लिए एक इमोशन है। तो जब ये फिल्म मुझे ऑफर किया गया था, निधि ने ऑफर किया था, आई डिडंट नो व्हाट टू थिंक, यू नो। पापा पहले पार्ट में थे, अब मैं लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार, आपका सपोर्ट के लिए। एंड जैसे वरुण ने कहा कि प्लीज़ गो वॉच द फिल्म January 23 को। थैंक यू सो मच।